हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ 7.5 एक्सरसाइज क्लास 5 की है। और इसमें हम करवा के रहे हैं कि आपको पता ही होगा कि हम डेसिमल्स करवा रहे हैं, यानी कि दशमलव। दशमलव जो किसी भी नंबर को पॉइंट में, जिसको पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक। अब जैसे इसमें बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, राइट देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि इस डेसिमल से हमें फ्रैक्शन बनानी है। ठीक। डेसिमल से फ्रैक्शन बनानी है और फ्रैक्शन को भी छोटा करना है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया 2 3 या फिर 0.20। अब इसको यहाँ से मुझे डेसिमल हटाना है। तो मैंने बताया कि राइट हैंड साइड से डेसिमल को गिनते हैं 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस साइड से इधर को गिनेंगे। तो डेसिमल जब हटाएंगे तो कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। तो नीचे 2 जीरो लग जाते हैं, यानी कि 100 लग जाता है। तो अब फ्रैक्शन कितनी आ गई आपकी, 20/100 आ गई। अब इसे छोटा करना है और छोटा हो जाएगा। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 10 जा, और 2 से डिवाइड हो रहा है 50 टाइम। अब आ रहा है ये 10/15। अभी भी डिवाइड हो जाएगा 10 से, 10, और ये 5 बार। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म कितनी आ गई, 1/5। अगर कोई नंबर ऐसा दे रखा होता है तो अब क्या करेंगे, अब भी टू इधर से करेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर से करेंगे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, नहीं। इधर से लेफ्ट हैंड साइड, राइट से लेफ्ट को चलते हैं। 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, जब डेसिमल हटता है तो नीचे 2 जीरो लग जाते हैं। अगर कोई नंबर और होता है तो नीचे 3 डिजिट हो गए, अब 3 डिजिट के बाद जीरो लग जाएगा। तो ये आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये और ये। तो अभी भी ये डिवाइड हो सकते हैं किसी नंबर से। जब ये डिवाइड हो सकते हैं किसी भी नंबर से, तो इनको और छोटा कर लेंगे। ठीक है। किसी भी नंबर से डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो टू टू का साइन लगा देंगे यहाँ पर। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा। इसे करेंगे 2 5 जा 500 आ गया। अब भी 2 से हो जाएगा, फिर साइन लगा दो। ये मैंने करवाया है आपको। तो 2 6 जा 0, 2 6 जा, यही तो आएगा। और फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा। अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 606, और ये 250। तो 2 से फिर डिवाइड कर दो, तो 3 3, और नीचे आ जाएगा 1 1 2 5। ये आ जाएगा। अगर ये नंबर किसी से कट रहा है तो सही है, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी कि पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में बनाएंगे और फ्रैक्शन को छोटा और करेंगे हम। तो यही यही हम फर्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। जब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना दे रखा है, 0.4। अब 0.4 दे रखा है तो इसके नीचे यहाँ डेसिमल लग रहा है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद लग रहा है, 1 के। तो इधर से 1 के डिजिट बाद है। जब डेसिमल हटता है तो नीचे 1 जीरो लग जाता है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। तो फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी, 4/10। अब 4/10 को देखो किसी नंबर से कट रहा है नहीं कट रहा है, और छोटा बनाना है हमें। तो और छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ, तो यहाँ 100 कर दो आप। 100 अगर वैसे नहीं काटना चाह रहे हैं तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर आपको पता है, जैसे मैं करवाता हूँ, 4/10 लिखा, आपको पता है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ साइन लगा दें तो पता हो जाएगा। अब जैसे बी क्वेश्चन करेंगे, कितना देगा, 0.05। अब डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे, क्योंकि इधर से गिनेंगे, राइट से लेफ्ट को चलते हैं। 1 2 डिजिट के बाद है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, किसी भी नंबर के आगे जीरो होते तो वो तो लगाते नहीं है, 5/100 हो जाएगा। अब ये नंबर किससे कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा, क्योंकि 5 दे रखा है, तो 5 5 से कट रहा है। तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 बन जा 5 2 जा 10, जीरो कितना आया, 1/20। या फिर आप 100 कर देना। जैसे 5/100 दे रखा था, तो यहाँ 5 से डिवाइड किया, ये यहाँ 5 से डिवाइड किया। आंसर फिर भी आपका यही आएगा। ठीक। किसी भी प्रकार से दोनों तरीके से कर लेना, आंसर सही आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 0.244। अब मैंने बताया कि डेसिमल हटेगा तो नीचे 3 जीरो लग जाएंगे। फ्रैक्शन आ गई आपकी 24 और 1000।
अब इसे सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 का साइन लगा दो, या फिर जैसे आप काटना चाहो काट सकते हैं। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 2 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 6 जा, और 2 1 जा 2, अब ये आ जाएगा 250। अब ये नंबर किसी नंबर से 61 किसी टेबल में नहीं आता है, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर में नहीं आता, 61 नहीं कटेगा, तो यहीं पे छोड़ देंगे, लोएस्ट टर्म बन जाएगी। अब ऐसे ही ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 1.24। अब डेसिमल हटाएंगे इसका, तो यानी कि जब डेसिमल हटेगा तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, एक के बाद नहीं, इधर से गिनेंगे, इधर को 2 के बाद 1 2, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे, तो कितनी फ्रैक्शन बन जाएगी, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। अब इसको डिवाइड कर लो, चाहे 4 से डिवाइड कर लो, चाहे 2 से डिवाइड कर लो। 2 से मैंने बताया या तो लिख सकते हो इस तरह, या फिर ऐसे ही काट सकते हो, 2 6 2 दूनी, और 2 पंजे 0, कितनी फ्रैक्शन आ गई, 62/50। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 2 1 जा, और 2 5, इतना आ गया 15, तो कितना आ गया 31/25, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इससे छोटी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, क्योंकि 31 किसी के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, कितना आ गया 75, और नीचे 100 आ गया, यानी 75/100। अब इसको देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो डिवाइड होने का, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाए हैं आपको, तो 5 डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 5 और 0 होगा तभी 5 से कटेगा, तो ये 5 से कट रहा है। अगर आपको बड़ा नंबर पता है तो बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 25 से कट जाएगा ये, तो 25 से काट दो, अगर पता है तब, नहीं तो छोटे नंबर से काट देंगे, तो 25 से 75, 25 चौका 100, तो यहाँ कम लाइनें बनेंगी हमारी, शॉर्ट लाइन में काम हो जाता, क्योंकि अगर हम 5 से काटते तो यहाँ 15 आता, और यहाँ 20 आता, फिर उसको हम फिर 5 से काटते तो यहाँ 3 आता, और यहाँ 4 आता, तो 2 लाइनें और बढ़ जाती है हमारी, इसलिए अगर जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर सकते हैं। 3.25, अब इसका डेसिमल हटेगा तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो, ये कितना हो गया 325/100, ये हो गया नहीं। अब इसको किससे कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 को डिवाइड का साइन लगा दो, 5 से 6 इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो 6 बार, 2 बचा 5 बार, और नीचे 5 से 5 2 या 10, अब भी 5 से डिवाइड हो रहा है ये, तो यही तो कहते हैं 25 से कर लेते हैं, तो 5 बचा 5 5 3 जा, और 5 4 जा, इससे छोटी टर्म और नहीं बन सकती, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जी वाला क्वेश्चन देखेंगे 7.25, अब डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो, कितना हो गया 725/100, किससे कट रहा है ये अब देखेंगे, वैसे तो 25 से कट जाएगा अगर काटना चाहोगे तो, अगर टेबल नहीं आता तो 5 से काट लो, तो यहाँ 100 कर दो बस, तो 5 का 5 12 हो गया, 5 दूनी 10 25 पचम 25, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर भी 5 से कट रहा है ये, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25, और 5 चौक 20, तो इसकी लोएस्ट टर्म कितनी आएगी 25/4, ऐसे ही इसको देखेंगे। अब दे रखा है 10.1, तो डेसिमल हटाएंगे तो कितने के बाद है 1 के बाद, तो कितना हो गया 101, और नीचे 10, किसी के टेबल में कटेगा नहीं, 101 किसी के टेबल में आता नहीं, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये कितने क्वेश्चन हुए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें देखिए कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर 10 100 और 1000 बनाकर ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या तो 10 बनाना है, या फिर 1000 बनाना है, या 100 बनाना है, उसको बनाकर ही हमें इसको चेंज करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 है, इसको चेंज करेंगे 100 में, तो डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर चेंज 100, डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। तो 15/4 दे रखा है, डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे तो 25 से गुणा करनी पड़ेगी और 25 से ऊपर करने की। तो नीचे तो 100 बन गया, ऊपर 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, ठीक है। या 15 की 25 से कर लो, 15 पंजे 75, 7 बचा। 15 का 15 दूनी 30, 30 और 7 37, ये आ गया। अब मैंने बताया था कि ऊपर से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं। अब नीचे से जीरो हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल लगेगा। नीचे कितने डिजिट दे रखे हैं, ये 2 डिजिट है, यानी कि डिजिट का मतलब जीरो। कितने जीरो है, 2 जीरो हैं। तो ऊपर भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर को चलेंगे तब। तो दो डिजिट 1 2, यानी कहाँ लग जाएगा, 3.75, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है कि डेसिमल कहाँ से लगाना है। अब इसमें 5 दे रखा है और यहाँ हमें बनाना है 10 बना लो या फिर 100 बना लो। तो हमें आसानी रहेगी इसमें बनाने में 10, 100 बनाएंगे तो 20 से गुणा करेंगे। तो डिनोमिनेटर चेंज 10, अब 10 में चेंज करेंगे तो 2/5, 10 डिनोमिनेटर बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, और तो ऊपर भी नीचे से 6 नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से होगी, तो 4/10 हो गया। अब नीचे से कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, एक, तो ऊपर से भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, इधर नहीं इधर, इधर से इधर को चलेंगे। तो ये आ जाएगा 0.4, यानी कि 0.4। अब पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स से तो हमें इम्प्रॉपर बनानी पड़ेगी। तो मिक्स से इम्प्रॉपर बनाएंगे, 25 पंजे 125 और 126 बटे 25। अब डिनोमिनेटर में 10 तो बन नहीं सकता क्योंकि 10 से बड़ा हो गया। अब इसके बाद आता 100, तो 100 बना लेंगे। तो डिनोमिनेटर चेंज 100, तो 100 बनाएंगे तो 126 और 25, यहाँ 100 बनाएंगे तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 से ही ऊपर करेंगे। नीचे तो 100 बन गया, ऊपर 4 की गुणा 6 से करें, 4 6 24, 2 बचा, 4 दूनी 8 तो 10, 1 4 एकम 4 1 5। अब कितने डिजिट कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं नीचे, 2। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट को चलेंगे 1 2, कहाँ लगे डेसिमल लगेगा, 5.04 पर। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तुम्हें, क्योंकि हमें सिर्फ डेसिम डिजिट डिनोमिनेटर चेंज करके ही इसका आंसर देना है। अब जैसे डी क्वेश्चन दे रखा है, पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाएंगे, बनाना आता होगा आपको कैसे, 3 2 6 और 7/2। तो ये फ्रैक्शन आ गई 7/2 हमारी। अब नीचे डिनोमिनेटर कौन सा पास में पड़ रहा है, क्योंकि 10 से छोटा तो 10 बन जाएगा। तो 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 से करेंगे, तो नीचे हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 35। कितने जीरो है नीचे, एक जीरो, और ऊपर कहाँ डेसिमल लगेगा, लेफ्ट से राइट को जाएंगे, तो 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये दे रखा है, ठीक। अब 40 दे रखा है, 29 और 40 दे रखा है। अब यहाँ 100 बनाएंगे क्योंकि 10 तो निकल गया, अब 100 बनाना है हमें। तो 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए। क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आ रहा है हमारा, 80 आ रहा है। और अगर हम 100 बनाएंगे तो हमें इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि 2.5 से कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है नहीं, तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो आप अगर इसको 1000 बना लें, तो 1000 बनाएंगे तो फिर कितना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इतना याद रखेंगे, 1000 बनाएंगे तो ये जीरो को छोड़ के 4 समझ लो, 4 को 100 बनाना है। तो क्योंकि एक जीरो तो लगेगा ही लगेगा, 4 को 100 बनाएंगे तो 25 से गुणा करेंगे यहाँ पर। तो 40 और 29 में इसमें 25 से गुणा होगी, ठीक है नहीं, 25 से गुणा होगी, 25 चौका 100, मतलब एक जीरो और 1000 बन गया। 25 नियमा
225 के 5 हासिल 12, हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72, ये इसका आंसर आ गया। अब देख लेंगे डेसिमल कहाँ लगेगा, राइट लेफ्ट टू जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, 3 जीरो 3 डिजिट के बाद, यानी कि 0.725 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आंसर आ जाएगा। अगर आप 25 से नहीं करना चाहते हैं तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, उसमें आंसर सेम आएगा दोनों का। आगे आता है 27/500। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है हमें, क्योंकि अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें कि 10 भी निकल गया, 100 भी निकल गया। अब घटा तो सकते नहीं, क्योंकि अगर इसमें 5 से डिवाइड देंगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड देंगे तो ये पॉइंटों में चला जाएगा। तो इसलिए इसे 1000 बना लो। 1000 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसमें मल्टीप्लाई, तो नीचे तो कितना हो गया 1000, और ऊपर 2 की गुणा 27 से करेंगे तो 27 दूनी 54। अब देखेंगे कितने जीरो नीचे, 3 और डिजिट है 2, तो कैसे लगाएंगे फिर। अब यहाँ जीरो मत बढ़ा देना आप लोग, गलत हो जाएगा। हम बढ़ाएंगे इधर से इधर को, तो 1 2 3 डिजिट और डेसिमल यहाँ लग जाएगा, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जी वाला दे रखा है 5/50। अब देखो 10 तो निकल गया डिनोमीटर बनाने की जगह, अब इसमें बनाएंगे हम 100, तो 100 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया 10 और नीचे कितना हो गया 100। अब देखेंगे कितने जीरो नीचे, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, किधर से, राइट टू लेफ्ट, यानी कि 1 2, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगली फ्रैक्शन दे रखी है 32 होल नंबर और 1/4। अब पहली बात तो मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर वो बनाएंगे, तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और +1 करते हैं, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 +1/4, यानी कि 29/4। अब देखेंगे वही वाला 40 वाला हिसाब बन गया इसमें भी, कि अगर 4 जो छोटा है 10 से 4 छोटा है, लेकिन 10 नहीं बनना, क्योंकि हमें यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों जगह। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 10 बनेगा, तो इसलिए हम 100 बना लेंगे। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 से गुणा, 25 चौका 100, और ऊपर भी 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो 100 आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा, 25 का टेबल 9 में पढ़ेंगे, 25 ने 225 के 5 हासिल 22। ठीक, 25 दूनी 50 और 22 72 के 2 हासिल 7, 25 ही कम 25 और 7 32। ठीक, अब डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर इसमें देख लेंगे, तो देखो 2 जीरो है, इधर से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलो, तो 1 2, यानी कि 32.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें करेंगे तो देखो 100 तो निकल गया, अगर इसे 2 से डिवाइड भी करता हूँ तो यहाँ तो 100 आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब 200 को 1000 बनाएंगे, तो 1000 बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो नीचे तो 1000 बन गया, और ऊपर 11 बन जाए 55 बन गया। नीचे कितने जीरो, 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट पे चलेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, तो 20 दूनी 40, 40 और 3 43/20। अब देखो 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि इसे ये पॉइंटों में जाएगा, तो इसे 100 बनाएंगे, तो 100 बनाएंगे तो 5 से गुणा होगी, तो यहाँ भी 5 से गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, ये 20 पंजे 100, और ऊपर 5 से 3 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 215 आ गया। ठीक, अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट के बाद, यानी कि 2.15। आई होप कि दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैंने करवाया है। इसका एक क्वेश्चन और देखा है, थर्ड क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे। इसमें भी देखो थर्ड क्वेश्चन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस फ्रैक्शन से नीचे वाला नंबर क्या होता है,
इससे, और ये डिवाइड का साइन होता है, यानी कि इसको अगर इस फॉर्म में भी लिखने देंगे ना तो भी कोई परेशानी नहीं है, यानी कि 2 से 7 को भाग करना। अब 2 से 7 को भाग कर लो, तो 2 तिया 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 2 पंजे 10। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 तिया 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, इस तरह रफ कॉपी पर करके आप देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब 7 को 10, 1 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 को, तो 0 पॉइंट लगेगा तभी तो 0 बढ़ेगा यहाँ, तो 10 हो गया। तो ये हो गया 7 × 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा कितना हो गया, 28, 2 बचा, 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 60 हो गया, और 7 8 जा 56, 4 बचा, फिर से 4 40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 जा 49, फिर 1 बचा। तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सिर्फ डिवाइड यहाँ तक हो सकती है। अब अगर हमसे उसमें आंसर पूछा होगा कि कितने डिजिट तक डेसिमल देना है, वैसे तो 2 डिजिट तक देते हैं, अगर पूरा ही आंसर होगा तो ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लेंगे। अगर पूरा आंसर नहीं होगा तो 1 तो लिखते हैं, लेकिन जो पीछे वाले नंबर हैं उनको 1 मान लेते हैं सबको, यानी कि यहाँ से, तो ये सब 1 हो जाएगा, तो ये 4 की जगह 5 लिख देंगे हम, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक भी पूछा हो आप वही देखकर उस हिसाब से आंसर लिख देंगे। अब 8 से 5 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि पहले पॉइंट लगेगा। ठीक, अब कितना हो गया ये करके देख लेंगे, रफ कॉपी पे करके देखना है अपना। तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 50 हो गया, तो 8 6 48 होता है, तो 2 बचा, 0 लगा, 8 2 16 हो गया, 4 बचा, 40 हो गया, 8 5 40 हो गया। तो ये आ जाएगा 625 डेसिमल में। सिर्फ बनाना है, भाग कर कर के देखना है अपना, चाहे रफ कॉपी पे करो चाहे किसी प्रकार से इसको करना। अब ये दे रखा है देखो, 4/7। अब पॉइंट लगाएंगे, 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा, 10 हो गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, और 7 पंजे 35, और 7 7 49, और फिर यहाँ से ही रिवाइज हो जाएगा देखो, ये डिवाइड यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से फिर डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम इसलिए नहीं पूरा नहीं करते हैं, तो अगर इसमें आंसर आपका या तो 5 7 दे रखा होगा या 7 की जगह 8 होगा, आंसर चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 7 से ये 7 है और 4 को डिवाइड करना है, तो 7 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता, तो जैसे वो लगाया 0 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, कितना बचा 5, 0 बढ़ा दिया, 7 7 49 आ गया, 1 बचा, 0 बढ़ा दिया, 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा, 0 बढ़ा दिया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, नहीं 2 बचा, 0 बढ़ा दिया, 7 या नहीं, यहाँ 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 7 8 56, 4 बचा, 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा। तो देखो यहाँ भी 1 बचा था, यहाँ से रिवाइज हो रहा नहीं हो रहा है दोबारा क्वेश्चन, तो यहाँ से जैसे देखो यहाँ तक सिंगल आया, फिर उसके बाद 5 7 1 4 2 ये डिवाइड होता रहेगा, तो इसलिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता ये, तो हमने दो दो डिजिट तक लिख देते हैं इसको। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये दे रखा है, इसको चेक कर लेंगे, 9 से 4 को डिवाइड नहीं होगा, तो 9 से 4 को रफ कॉपी पे डिवाइड करके देख लो ना, या फिर साइड में ही नोटबुक में फेयर में शो कर देना, यानी कि पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 9 चौक 36, -4 बचा, 40 हो गया। ठीक है, नहीं 9 चौक 36, फिर 4 बचा, 40 हो गया, 9 चौक 36, तो इसमें ये चलता ही रह जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 0.444, जहाँ तक भी 3 डिजिट 2 डिजिट तक आंसर दे रखा होगा वहाँ तक हम आंसर लिख देंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, 3 क्वेश्चन ही थे शायद इसमें, और 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। हाँ, 3 ही क्वेश्चन थे, और ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप कमेंट बॉक्स
में कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक भी करा करें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।